नमस्ते दोस्तों। आज अपन देखने वाले राजस्थान के अन्य राजवंश। जो अपन ने पहले चौहान वंश पढ़ लिया, जयपुर का कछवा वंश पढ़ लिया, मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ लिया और मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश पढ़ लिया। और आज पढ़ने वाले हैं जो अन्य राजवंश बचे हुए उनके बारे में पढ़ेंगे आज। जिन्होंने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो अपने चैनल पर जाके वो देख सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। पहला जो पॉइंट रहेगा अपना वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहेगा। आज जो अन्य राजवंशों में क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहेगा। तो जो गुजरात प्रदेश से गुर्जर प्रतिहार शब्द बना था, किससे? गुजरात प्रदेश से गुर्जर प्रतिहार शब्द बना, याद रखना इसको। और इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का काम किया। इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी, सेकंड ग्रेड या फिर पटवार, पीडीओ, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। आगे देखते हैं। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है कि नीलकुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़ के शिलालेख में क्या प्रतिहारों का गुर्जर कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना, जो शिलालेख है इनमें क्या गया, प्रतिहारों क्या गुर्जर कहा गया है। मोणोत नेणसी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा बताती है। मोणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहार की कितनी शाखा बताई? 26 शाखाएं बताई है। नेक्स्ट देखते हैं मंडोर की शाखा। मंडोर की शाखा देखते हैं। 26 शाखाएं बताइए गुर्जर प्रतिहार की, तो उसमें से पहले मंडोर की शाखा देख लेते हैं। जो मंडोर की शाखा है वो गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है, कौन सी है? मंडोर शाखा है। सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? मंडोर के प्रतिहार क्या है? क्षत्रिय थे। कैसे थे? क्षत्रिय थे मंडोर के प्रतिहार। मंडोर शासकों का क्रम देख लेते हैं। मंडोर के शासकों का क्रम, पहले शासक बना हरिश्चंद्र, फिर रजील, फिर नरभट्ट, फिर नागभट्ट प्रथम, और तात क्या बोलते टाटा, भोज, यशोवर्धन, सिलुक, कक, बाउक और कक्कुक। ये क्या, जो मंडोर की शाखा के शासक थे। यहाँ पर इनका क्रम है। जो पहला शासक है अपने हरिश्चंद्र, इसको देख लेते। जो भी इनकी इंपॉर्टेंट जानकारी सब देख लेते, जो क्वेश्चंस एग्जाम में इनके बाहर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ सारा शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ समझा रखी है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र जो शासक हैं वो क्या है? प्रतिहार वंश का संस्थापक कहलाता है और रोहिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? रोहिलादी। और हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी सतरानी भद्रा। एक तो ब्राह्मणी पुत्र जो ब्राह्मणी थी और दूसरी सतरानी, जिसका नाम क्या था? भद्रा। क्षत्रिय पत्नी भद्रा ने क्षत्रिय पत्नी भद्रा से कितने? 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। कौन होते हो? भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। इंपॉर्टेंट है। जो क्या है, हरिश्चंद्र की पत्नी जो क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा, उससे कितने पुत्र हुए थे? भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। ये 4 पुत्रों का जन्म हुआ था, याद रखना। वंशावली तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ हुई। जो बड़ा बेटा था भोगभट, कद्दक, और फिर उसका तीसरा नंबर का जो रज्जिल था, उससे प्रारंभ हुई है। ये 2 से वंशावली प्रारंभ नहीं हुई है। और राजधानी किसे बनाया था? रज्जिल ने मंडोर को। नेक्स्ट शासक देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था नागभट्ट प्रथम और रज्जिल का पोता था। ठीक है, राजधानी मंडोर से क्या मेड़ता को बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट की रानी जजिका देवी। नागभट्ट की रानी कौन थी? जजिका देवी से 2 पुत्र तात व भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने बड़े भाई भोज को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। किसने? तात ने क्या अपने बड़े भाई भोज को क्या राज संभला दिया और अब खुद ने क्या संन्यास ग्रहण कर लिया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक है कक। नेक्स्ट शासक कौन है? कक, जो व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और सर्वभाषाओं के कवित्व में निपुण थे। वह मुदागिरी, मुंगेर, बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया था इन्होंने, कक ने। आगे देखते हैं।
आगे नेक्स्ट शासक है कक्कुक, जो 861 ईस्वी में गटियाला शिलालेख कहाँ है, फलोदी में उत्कीर्ण करवाया था। कक्कुक ने गटियाला शिलालेख कहाँ पे, फलोदी में 861 ईस्वी में, जिसमें क्या है प्रत्यार शासकों की जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख से क्या है, प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। और गटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। किसने, कक्कुक ने। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार मंडोर के प्रत्यारों से ही संबंधित थे। जो जालोर के और जो उज्जैन के, कन्नौज के जो गुर्जर प्रत्यार थे वो क्या मंडोर के प्रत्यारों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बीनमाल शाखा है, गुर्जर प्रत्यार वंश की जो बीनमाल शाखा है उसको देख लेते हैं। पहला शासक है नागभट्ट प्रथम। बीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक व इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप हर फैक्ट को ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि ये जहाँ पे जो फैक्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए, फालतू यहाँ पे जो बिना काम की जो फैक्ट है वो नहीं लिए गए। ठीक है, यानी कि नागभट्ट प्रथम ने बीनमाल को चावड़ों से जीता, तब बीनमाल श्रीमाल को राजधानी बनाया। बीनमाल को राजधानी बनाया था, याद रखना, बीनमाल को राजधानी बनाया था किसने, नागभट्ट प्रथम ने। बाद में उज्जैन को भी राजधानी बनाया। और मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति, मिहिरभोज की कौन सी, ग्वालियर प्रशस्ति, याद रखना, में नागभट्ट प्रथम को नारायण मल्लिछो का नाशक कहा जाता है। किसमें, मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट को क्या है, नारायण और मल्लिछो का नाशक कहा जाता है। अरब शासकों को हराया व इनको सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। किसने, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट जो शासक है वत्सराज। जो शासक है वो देवराज के पुत्र व प्रत्यार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। किसके, देवराज का पुत्र था और प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वत्सराज। वत्सराज के काल में ओशिया में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ। किसके काल में, वत्सराज के काल में। कहाँ पे, ओशिया में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर का निर्माण हुआ। वत्सराज के काल में जीनदत्त सूर्य ने हरिवंश पुराण तथा उद्योधन सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। ये याद रखना कि जीनदत्त सूर्य ने तो किसकी, हरिवंश पुराण की, और उद्योधन सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किसके समय की थी, वत्सराज के समय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। आगे देखते हैं, कुवलयमाला ग्रंथ में वत्सराज को रणस्थल कहा जाता है। क्या है, कुवलयमाला ग्रंथ में क्या है, वत्सराज को रणस्थल कहा गया है, याद रखना। त्रिपक्षीय संघर्ष जो किसके समय हुआ था, वत्सराज के समय शुरू हुआ था, याद रखना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित क्वेश्चन हर बार बनता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, वत्सराज के समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रत्यार वंश का करीब 100 साल तक संघर्ष चला था। जो कन्नौज पर अधिकार को लेकर क्या है, बंगाल के पाल वंश और दक्षिण के राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रत्यार वंश के मध्य क्या 100 साल तक संघर्ष चला था। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कितने 100 सालों तक चला था। इस संघर्ष का प्रारंभ वत्सराज ने किया। इन्होंने पाल नरेश धर्मपाल कन्नौज के इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। वत्सराज ने क्या है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था इंद्रायुध को पराजित करके। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एल्बम में व गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। फिर क्या है, वापस वत्सराज को पराजित कर दिया था। किसने, जो राष्ट्रकूट शासक था दक्षिण भारत का, ध्रुव, उसने। नेक्स्ट शासक देखते नागभट्ट देखते, जो कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को आगामी राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय ने क्या है, कन्नौज के शासक जो चक्रायुध था उसको हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और प्रत्यारों की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित की। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि मिलती है। किसकी, नागभट्ट द्वितीय की जो उपाधि कौन सी मिलती है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और कहाँ पे, बकुला अभिलेख में। यह उपाधि मंडोर क्या बोलते हैं, मंडोर के युद्ध में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर धारण की थी। और नागभट्ट द्वितीय के वंश गुर्जर प्रत्यार कहे जाने लगे थे।
नेक्स्ट शासक देखते हैं मिहिर भोज प्रथम, जो 836 से 885 तक शासक रहा था। 836 से 885 तक। अपने पिता रामचंद्र की हत्या की थी इसने, किसने? मिहिर भोज प्रथम ने। किसकी? अपने पिता रामचंद्र की। तो प्रत्यारों का पितरन था कौन? मिहिर भोज प्रथम। समकालीन शासक कौन था? बंगाल के देवपाल व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था इसने। अरबी यात्री सुलेमान इनके समय भारत आए, जिसने मिहिर भोज के कुशल प्रशासन व शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। नेक्स्ट है सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक व इस्लाम का शत्रु कहा है, इंपॉर्टेंट है। और कश्मीरी कवि कौन है? कलण ने राजतरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। किसने? कलण ने अपनी पुस्तक को, कलण की पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी, याद रखना सबको। नेक्स्ट है उपाधियाँ। उपाधि देखते हैं मिहिर भोज की, जो आदिवरा कहते हैं इनको, ग्वालियर अभिलेख में क्या आदिवरा कहा जाता है। प्रभास, जो दौलतपुर अभिलेख में क्या है, इनको प्रभास कहते हैं। और पुस्तकें कौन सी इनकी? सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पत्रु, राज मृदान और सरस्वती कंठाभरण, बोध चंपू और तत्व प्रकाश जो है इनकी, जो मिहिर भोज की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। तो मिहिर भोज के शासनकाल में इनकी रचना की गई थी ग्वालियर प्रशस्ति की, और गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित हैं। जो ग्वालियर प्रशस्ति है गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है, जो तिथि विहीन है। इसमें क्या है? तिथि विहीन है, इसमें तिथि नहीं लिखी हुई है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति सौमित्र, जो इनकी लक्ष्मण से मानी जाती है, याद रखना इसको। नेक्स्ट शासक है महेंद्रपाल प्रथम। इनके जो गुरु या दरबारी कवि जो राजशेखर थे ने अपने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, भुवन कोश ग्रंथों की रचना की। जो महेंद्रपाल के गुरु भी थे और इनके दरबारी कवि भी थे राजशेखर। तो राजशेखर ने क्या है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, भुवन कोश, इन ग्रंथों की रचना की थी। आगे देखते हैं। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल को पराजित किया। फिर इनके पुत्र त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया। त्रिलोचन पाल ने राजधानी कन्नौज से बारी को बनाया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने भी गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण जारी रखे। प्रतिहारों की शक्ति समाप्त होती गई। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। आगे है कि प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने गुर्जरों से बीनमाल छीन लिया। और राजौरगढ़ जो रायपुर में गुर्जर प्रतिहार वंश का मंथन देव यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश में शासन को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके पदाधिकारी को राजपुरुष कहा जाता है। तो सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है पॉइंट रहेगा अपना, थोड़ी सी अपनी ह्वेनसांग के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम अपन पढ़ेंगे भरतपुर का जाट वंश। ठीक है, तो जो ह्वेनसांग था वो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय क्या 630 ईस्वी में भारत आया था। याद रखना, ह्वेनसांग कब आया था? 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। पुस्तक कौन सी है इनकी? सीयू की जो है ह्वेनसांग की पुस्तक है। यात्रियों का राजकुमार कहते हैं ह्वेनसांग को। याद रखना, सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बीनमाल को पीलोमोलो कहा, किसने? ह्वेनसांग ने। और बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल बताया, किसने बताया था? ह्वेनसांग ने। गुर्जर राज्य को कुचीलो, याद रखना, कुचीलो कहा है, किसने? ह्वेनसांग ने। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग से संबंधित। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अपन देखते हैं भरतपुर का जाट वंश। अब अन्य राजवंशों में अपन छोटे छोटे राजवंश थे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भरतपुर नाम पड़ा। जो भरतपुर नाम कैसे पड़ा था? भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भरतपुर नाम पड़ा।
सिनसिनवार जाट गोत्र ने शासन किया था यहाँ पे। सिनसिनवार जाट जो गोत्र था उसने यहाँ पे शासन किया था भरतपुर में। कुल देवता कौन थे? लक्ष्मण जी। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भरतपुर में, याद रखना। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? एकमात्र जो मंदिर कहाँ है? भरतपुर में बना हुआ। कुल देवी कहाँ कौन सी है? राजेश्वरी माता। मंदिर कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में मंदिर बना हुआ है राजेश्वरी माता का। और जो भरतपुर धौलपुर रियासत में क्या है? जाट वंश का शासन था, याद रखना। जाट वंश का शासन था भरतपुर धौलपुर में। जो भरतपुर धौलपुर में क्या है? जाट वंश का शासन था। तो वहाँ पे जो शासक रहे कौन कौन रहे थे उनके देख लेते हैं। गोकुल जाट तो औरंगजेब की नीतियों के विरोध में 1669 में गोकुल जाट के नेतृत्व में मथुरा में जाट विद्रोह हुआ। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खां ने गोकुल जाट को बंदी बना लिया। इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस शॉर्ट जानकारी, बस इनको याद रखना। नेक्स्ट है राजा राम जाट। राजा राम जाट जो है गोकुल जाट के बाद राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया। सिकंदरा जो आगरा में स्थित है, अकबर के मकबरे को लूटा। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर हिंदू विधि विधान से उनका दाह संस्कार किसने किया था? राजा राम जाट ने। जयपुर शासक बिशन सिंह ने इस विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट है चूड़ामन। चूड़ामन जाट जो है भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक था। चूड़ामन जाट मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जयसिंह ने धुन का किला छीनकर चूड़ामन के विद्रोह को दबाया। चूड़ामन ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बस सुनते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी बनता है इनमें से तो आप उनका आंसर दे पाओगे। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखिए। नेक्स्ट है महाराजा बदन सिंह। चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने डींग की जागीर दी व ब्रजराज की उपाधि दी। किसको? महाराजा बदन सिंह को। डींग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी बनाया। याद रखना, डींग को भरतपुर की राजधानी किसने बनाया था? महाराजा बदन सिंह ने। भरतपुर को जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और बदन सिंह ने डींग, कुमेर डींग, वेर भरतपुर में दुर्ग बनवाए। सारे इंपोर्टेंट है। नए शासक हैं। अगला शासक है महाराजा सूरजमल, जो 1756 से 1763 तक भरतपुर का शासक रहा था। इंपॉर्टेंट है शासक, याद रखना इसको। बचपन का नाम क्या था? सुजान सिंह। महाराजा सूरजमल का बचपन का नाम क्या था? सुजान सिंह। उपनाम क्या थे? जाटों का प्लेटो, यानी कि अफलातून कहते हैं जाटों का प्लेटो, या अफलातून किसको कहते हैं? महाराजा सूरजमल को। अपने पिता बदन सिंह के शासनकाल में ही कार्यभार संभालने लगे थे सूरजमल जाट जो है। आगे हैं जयपुर शासक सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की सहायता से राजा बना था और 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध महाराजा सूरजमल ने मराठों के पक्ष में लड़ने गया था, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाव के व्यवहार से नाराज होकर महाराजा सूरजमल वापस भरतपुर आ गया था। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद महाराजा सूरजमल ने लगभग 50,000 मराठों को शरण दी। 1763 ईस्वी में नजीब खां रुहेला नजीबुद्दौला के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे सूरजमल। नेक्स्ट जो युद्धों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें क्या है? बाबर जीता था, बाबर की जीत हुई थी। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, आराम से सुनते हुए चलिए और समझते चलिए। नेक्स्ट पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। बैराम खां जो अकबर का संरक्षक था, वह हेमू जो हकीम खां सूरी का सेनापति था के मध्य हुआ था। तो मतलब बैराम खां और हेमू के मध्य हुआ था। बैराम खां आपको पता है अकबर का संरक्षक था और हेमू जो है हकीम का सूरी का सेनापति था। इनके मध्य हुआ था और अकबर जीता था इसमें, यानी कि अकबर का जो संरक्षक था बैराम खां वो इसमें जीता था, अकबर की जीत हुई थी। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य अकबर का था। आगे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था और मराठा सेनापति सदाशिव
राव भाव व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है अहमद शाह की विजय हुई थी। तो सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना, क्या नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जवाहर सिंह जो रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को पराजित कर अपने पिता महाराजा सूरजमल की हत्या का बदला लिया और दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा लोहिया पोल उखाड़कर क्या भरतपुर के लोहागढ़ पर लगवाया था जवाहर सिंह ने। याद रखना इसको कि जो दिल्ली का जो लाल किले पर लगा हुआ था अष्टधातु का दरवाजा, उसको भरतपुर के लोहागढ़ पर लगवाया था। किसने लगवाया था? जवाहर सिंह ने। जबरो जाट जवाहर सिंह कि दोहा है इनके बारे में कि जबरो जाट जवाहर सिंह सूरजमल रो जायो हो, लाल किले रो फाटक तोड़ियो, लोहागढ़ पहुँचायो हो। तो ये किसका पुत्र था? सूरजमल का पुत्र था, जो लाल किले की फाटक तोड़ के किसने लोहागढ़ के लगा दिया। आगे हैं, जवाहर सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग में सफेद संगमरमर से जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। यहाँ रात तिलक होता था, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह जो 29 सितंबर 1803 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। रणजीत सिंह ने मराठा सरदार होलकर को शरण देकर संधि को तोड़ दिया, तो लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन नहीं जीत पाए इसको, लोहागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। 1805 में लॉर्ड लेक ने हराकर महाराजा रणजीत सिंह जी संधि कर लिए। नेक्स्ट शासक है महाराजा किशन सिंह, जो उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया इन्होंने, और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जो भरतपुर के अंतिम शासक थे। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसलमेर के बाटी राजवंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और सुनना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इन कहीं से भी बन सकता है, तो इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आरपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाती है कहीं से भी बना देती है। तो आपको हर चीज़ को बस आपको सरसरी नज़र से देख के जाना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जैसलमेर का बाटी राजवंश जो स्वयं को चंद्रवंशी यादव मानते हैं, वह अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। जैसलमेर के जो बाटी राजवंश है क्या है अपना वंश तो चंद्रवंशी यादव मानते हैं अपने आप को, और स्वयं क्या संबंध किसे भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। राजस्थान में यदुवंशी शाखा, जैसलमेर में बाटी व करौली में जादवंश शाखा थी। यदुवंशी शाखा की जैसलमेर तो बाटी थी और करौली में जादवंश शाखा थी। यादवों के एक वंशज भट्टी ने बटनेर के आसपास अपना राज्य स्थापित किया, इसी के वंशज बाटी कहलाए। किसने? भट्टी के राजवंश जो है बाटी कहलाए थे। और भट्टी के पुत्र भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में बटनेर किले का निर्माण करवाया। जो भट्टी के पुत्र भूपत भाटी ने क्या बटनेर किले का निर्माण करवाया 295 ईस्वी में, और इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट जो तनुराव भाटी ने क्या तनोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया और तनोट को राजधानी बनाया था तनुराव भाटी ने। उसके बाद शासक बना देवराज भाटी, जो लोधरवा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट शासक हैं रावल जैसर, जो 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कर जैसलमेर को राजधानी बनाया था राव जैसर ने। जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का प्रथम शाखा था अलाउद्दीन खिलजी और मुराद प्रथम के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। इसके मध्य होता है अलाउद्दीन खिलजी और मुराद प्रथम के मध्य। कब हुआ था? 1311 में, याद रखना प्रथम शाखा। और द्वितीय शाखा जो हुआ था फिरोज शाह तुगलक व रावदुदा के मध्य हुआ था। रावदुदा का जो शासनकाल था 1319 से 1331 तक शासनकाल था, तो इनके मध्य दूसरा शाखा हुआ था जैसलमेर का। नेक्स्ट है जैसलमेर का जो अर्ध शाखा हुआ लास्ट में। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 शाखा मैंने बता दिया। तीसरा शाखा जो 2.5 शाखा आधा शाखा हुआ 1550 में हुआ था। जैसलमेर शासक लोणकरण भाटी के समय कंधार शासक अमीर अली ने आक्रमण किया। इसमें क्या है केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, तो ये अर्ध शाखा कहलाया था। ठीक है, याद रखना।
इसके बाद शासक बना हर राय बाटी, जो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की निंदा स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। किसने? हर राय बाटी ने 1570 में क्या नागौर दरबार में निंदा स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह हर राय बाटी ने क्या अपनी पुत्री का अकबर से विवाह कर दिया। नेक्स्ट है मूलरादित्य, जो 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, और जवाहर सिंह, जैसलमेर रियासत के अंतिम शासक थे जवाहर सिंह। नेक्स्ट जो शासक है करौली का यादववंश देखते हैं। मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यदुवंश की स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा की गई। इन्होंने बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया। यहाँ के शासक तिमनपाल, जो त्रिभुवनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग बनाकर उसे राजधानी बनाया। कौन सा बनाया था? तिमनगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनपाल ने। आगे है मोहम्मद गौरी ने शासक कुंवरपाल को पराजित कर तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और 1327 में अर्जुनपाल यादव ने तिमनगढ़ मुस्लिमों से छीनकर पुनः यादवों का राज स्थापित कर लिया। फिर 1348 में क्या अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। कब बसाया था करौली को? 1348 में अर्जुनपाल ने। किस नाम से? कल्याणपुर नाम से। उसको अभी क्या बोलते हैं? करौली। नेक्स्ट धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद रखना इसको। आगे हैं गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे जो करौली के शासक से संबंधित जो भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। छोटा से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो उनको जरूर याद रखना। आगे हैं टोंक का मुस्लिम राज्य जो है 15 नवंबर 1817 को अमीर खान पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, जिसके तहत इन्हें टोंक का नवाब यानी कि पहला नवाब की उपाधि व टोंक रियासत दी गई थी। इनका टोंक नवाब तो इनको उपाधि दी गई और इनको यह टोंक रियासत दी गई थी। आगे हैं अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। इब्राहिम खान ने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कराया, जो अपनी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, मैं सभी को इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, हर चीज़ को दिमाग में नहीं लेना चाहिए हल्के में, बस उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। और दोस्तों, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF जो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। आगे देखते हैं जो परमार वंश देखते हैं। आपको नेक्स्ट कौन सा है? परमार वंश। परमार का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को मारने वाला। और शासन जो है आबू के आसपास किया था परमारों ने। और आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। लेकिन वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक तो धूमराज है, लेकिन वंशावली किसे? उत्पल राज से प्रारंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी कौन थी? चंद्रावती। आगे है कि 1311 में लगभग नाडोल के चौहान शासक लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान वंश की स्थापना कर ली थी। किसने? चौहान शासक लुम्बा ने अधिकार कर लिया था चंद्रावती, यहाँ पे क्या? नाडोल में। वागड़ के परमार शासक राजधानी वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थुणा या उत्थुणक। मालवा के परमारों की उत्पत्ति भी आबू से हुई थी। इनकी राजधानी उज्जैन दारा नगरी रही। और जो वागड़ के परमारों की राजधानी थी कौन सी? अर्थुणा। और जो मालवा के परमारों की जो उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? उत्पत्ति कहाँ से हुई? आबू से, और उज्जैन इनकी राजधानी थी। आगे हैं मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक मुंज परमार था, जिसने आहट, चित्तौड़गढ़, चंद्रावती, आबू जो चंद्रावती में आबू में, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थुणा, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। किसने? मुंज परमार ने। वागपति मुंज ने कविवृष की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चावड़ा वंश। नेक्स्ट कौन सा है? चावड़ा वंश। नेक्स्ट कौन सा है? चावड़ा वंश, जो है राजस्थान का चावड़ों का राज्य भीनमाल राज्य रहा। चावड़ों का राज्य कौन सा था? भीनमाल। अपने आप को भगवान
शंकर के चाप यानी कि धनुष से उत्पन्न होना मानते थे चावड़ा वंश। फैनसांग जब भीनमाल आया उस समय भीनमाल पर चावड़ा शासन कर रहे थे। आगे कि चावड़ों को पराजित कर गुर्जर प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया और भीनमाल जो जालौर में कवि माघ यानी ग्रंथ कौन सा था, कवि माघ का ग्रंथ कौन था, शिशुपाल वध। वह खगोलविद ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ कौन सा था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की जन्मस्थली है। कवि माघ की और खगोलविद ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली कौन सी, भीनमाल। आगे है कि जो बयाना भरतपुर पर बरिक वंश ने शासन किया, यहाँ राजा विष्णुवर्धन पुत्र यशोवर्धन नामक वरिक वंश के राजा द्वारा पुंडरीक यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। और राजस्थान में नागवंश का शासक अहिछत्रपुर नागौर के आसपास था। नागौर की पहचान जाटों के रोम के रूप में की जाती है। झुंझुनू का संस्थापक मोहम्मद खां था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि हमारे आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।